नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एंड आई विश आप सब लोग बढ़िया होंगे भाई मेरी तरह। सो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि जो हीरो की जो भाई XT 160 आ रहा है ना, उसने बाइक अपनी मार्केट में लॉन्च कर दी और इसका सीधा साधा कंपटीशन TVS की रेडर 125 के साथ होने वाला है। ठीक है, तो मैं भी बिना ज्यादा समय बर्बाद करते हुए ना आज इसी के साथ इस बाइक को बढ़ा देता हूँ। और दोस्तों, जिसने भी मेरी ये वीडियो देख ली वो श्योर हो जाएगा कि भाई आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मैंने उन चीजों को कवर किया है जो लोग कवर नहीं कर पाते, जो मेरी निगाह में जो सबसे ज्यादा काम की होती है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि काम की चीज तो आपको वहीं मालूम चलेगी भाई साहब। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं भाई बात करूं ना इन दोनों बाइक्स की, तो भाई सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इनके लुक्स की। और भाई TVS रेडर को तो आपने लुक्स में देख लिया होगा, पिछले 1.5-2 साल से आप लुक्स में देख रहे हैं और आप भली भांति जानते हैं भाई इस बाइक के लुक्स के बारे में। और जो हीरो की एक्सट्रीम है 125, और भाई इसके लुक्स की तो खैर बात ही अलग छोड़ दो। किसी भी एंगल से आप उठा के देख लोगे ना दोस्तों, लुक्स के केवल लुक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे आप टायर साइज की बात कर लो, चाहे आप इसके एस्थेटिक लुक्स की बात कर लो, प्रोजेक्टर हेडलैम्प की बात करो, ये हर मामले में TVS की रेडर से आगे है, इसको बिल्कुल पछाड़ दिया भाई। इसके सबसे अच्छी बात जो हीरो की जो मेरे को लगी वो इसके आगे के जो 4 प्रोजेक्टर हेडलैम्प है ना, वो इतने अच्छे लग रहे हैं। आपको इसको देख के ना Z1000 की याद आएगी अगर आप सोच के देखो तो। आप मैं स्क्रीन पर फोटो लगा दूंगा और आप इमेजिन करके देखो कि भाई दोनों बाइक सेम लग रही है कि नहीं लग रही। हीरो ने जो इसके ऊपर भाई काम किया ना, वो इसके लुक्स के ऊपर काम किया, और लुक्स में ना इसने पूरी तरीके से TVS रेडर को धक्का मार दिया। ऐसा पंच मारा इसके मुंह पे कि आजू बाजू भी नहीं टिकती है भाई ये बाइक। TVS की रेडर में तो आगे आपको हेडलाइट पे दिखता ही नहीं है, रोड पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा वो आपको दिखेगा नहीं। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये वाली प्रॉब्लम इस बाइक में नहीं होगी। तो भाई लुक्स के मामले में देख लो, इसका जो साइलेंसर का जो शेप है उसको देख लो, सिंगल साइडेड टायर हगर देख लो। अब टायर मामले के भी देख लोगे ना, तो ये बाइक ना आपको बहुत बल्कि दिखाई देगी, ह्यूज दिखाई देगी। कहो तो 135 से लेके 150 सीसी का सेगमेंट लगता है, लेकिन जो TVS की रेडर है ना वो भाई बकरी जैसी लगती है। मैं तो साफ हिंदी में बोल रहा हूँ भाई। यस, वो बाइक बहुत बढ़िया, लेकिन लुक्स के मामले में वो किसी भी एंगल से इस बाइक के सामने नहीं टिकती भाई साहब, बिल्कुल नहीं टिकती। तो लुक्स के मामले में तो भाई ये वाली बाइक आपकी विजेता होगी हीरो की। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, जो मेरा दूसरा सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है, तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में आपको ना ये जो TVS की रेडर है ये ज्यादा परफॉर्म अच्छे से करेगी, क्योंकि 11.2 bhp की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये जनरेट करती है। ऑन द कॉन्ट्रारी हीरो की जो एक्सट्रीम है वो भाई आपको 11.4 bhp और 10.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। तो भाई अब पावर फिगर में आप अंतर देख सकते हैं कि कौन सी बाइक कितना पावर प्रोड्यूस कर रही है। पेपर की बात करी जाए तो भाई साहब पेपर के मामले में तो भाई ये TVS की रेडर ज्यादा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसकी जो इंजन की जो संरचना है, जो बनावट है, जो इसका DNA है ना, वो भाई मिलता तो कहां से है, मिल तो अपाची से ही रहा है ना, क्योंकि वो खुद में एक पागल बाइक है, तो कुछ तो थोड़ा बहुत DNA तो इस बाइक में आएगा। और भाई ये बाइक भागती है, ये बात आप लोगों को भी पता है। TVS की रेडर 125 सीसी की होते सोते भी खूब बढ़िया भागती है। इवन किसी वीडियो में तो इसने FZ को भी हरा दिया यार, जो कि मेरे लिए बहुत हजम करना मुश्किल है। एक 150 सीसी की बाइक को इसने हरा दिया भाई। तो परफॉर्मेंस की बात तो आप इसके सामने ना ही करो तो बढ़िया। और क्या पता जब आप सामने जब आप रोड पर देखोगे ना, जब आप इसकी ड्रैग रेस कराओगे ना, तो भाई TVS की रेडर जो है वो पिकअप के मामले में, टॉप स्पीड के मामले में हीरो की एक्सट्रीम को ना बीट कर देगी। ये बिना देखे मैंने आपको बता दिया, और इस बात के लिए आप श्योरिटी बांध के रखे दोस्तों। ठीक है, तो परफॉर्मेंस के मामले में TVS की आगे हो गई। तो ये 2 पॉइंट हो गए। अगर मैं इंजन रिलायबिलिटी की बात करूं तो दोनों ही बाइकों में ना आपको 124 सीसी का इंजन मिलेगा, और मुझे लगता है इंजन रिलायबिलिटी के मामले में दोनों ही बाइक बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि हीरो TVS की जो बाइक्स है ना, आपको अच्छी इंजन रिलायबिलिटी वाला मामला भी पेश करती है। इनके इंजनों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया हुआ है, क्योंकि अपाचे तो मैं खुद यूज करता हूं, और ये जो TVS की रेडर है मेरे काफी फ्रेंड्स के पास है, तो मैंने चलाई हुई है और खूब 50-50, 60-60 हजार किलोमीटर चली हुई है। आज तक इंजन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ऑन द कॉन्ट्रारी अगर मैं हीरो के इंजन की बात करूं तो भाई इनके भी इंजन वाकई में बहुत अच्छे चलते हैं, ऐसी मैं उम्मीद लगाए बैठा हूं। क्योंकि मैं उम्मीद ये लगाई है मैंने कि कंपनी ने इसके इंजन पे, क्योंकि इनका इंजन है ना पूरा रीडिजाइंड इंजन है, कंपनी ने इसके इंजन में बदलाव किया है, तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि इन्होंने जो क्वालिटी, जो इनके जो पार्ट्स होते हैं ना, इक्वालिटी टाइप का बोर जिसको बोलते हैं, जो इंजन की स्मूथनेस को बरकरार बनाए रखने में मदद करता है, वो इन्होंने कंपनी ने दिया होगा। तो रिलायबिलिटी के मामले में ये दोनों ही बाइक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी। तो ये तो हो गई भाई तीसरे नंबर की बात। चौथे नंबर की बात अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं ना भाई, तो प्राइस दोनों की सेम है। ये जो हीरो की जो एक्सट्रीम है ये आपको 1,20,000 ऑन रोड मिल जाएगी। ऑन द कॉन्ट्रारी इसी के आजू बाजू आपको TVS की रेडर भी मिल जाएगी। तो प्राइस सेगमेंट पे आपको इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये अंतर आएगा, वो अंतर आएगा, इतना ज्यादा अंतर आ जाएगा। नहीं, आपको प्राइस बहुत बढ़िया रखा है। दोनों कंपनियों ने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस रखा है, इसी को ही बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस, जो आपके कंपटीशन में आपको बना के रखता है। एक ऐसे प्राइस को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव प्राइस। ठीक है, तो प्राइस फैक्टर के मामले ये बाइक दोनों ही बाजू में स्टैंड करती है। 5वां पॉइंट है सर्विस सेंटर। तो भाई डेफिनेट है, जब दोनों इंडियन ब्रांड है ना, तो सर्विस सेंटर तो भाई इन दोनों के आजू बाजू में, तो सर्विस सेंटर की भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गांव हो चाहे देहात हो, कहीं भी इन दोनों के सर्विस सेंटर तो आंख बंद करके आपको मिल ही जाएंगे।
तो ये वाली चीज भी आप अपने दिमाग से निकाल दो। छठवां पॉइंट है दोस्तों इंजन, और यही मेरी निगाह में सबसे ज्यादा काम का इंजन है। पावर फिगर तो मैंने आपको बात बता दी, लेकिन इंजन के बारे में दोस्तों मेरी एक पर्सनल एक राय होती है। क्या, मैं आपको बताता हूँ। जिन बाइकों में बाहर से ही ऑयल फिल्टर चेंज करने का प्रावधान होता है ना, प्रोसीजर होता है, मैं उन इंजनों को बहुत बढ़िया मानता हूँ। रीजन इज क्योंकि ओवर द टाइम इंजन के अंदर चलते स्लज जमती रहती है, डिपॉजिट जमता रहता है। वो उन डिपॉजिटों को ना हम चाहते हैं कि वो हर सर्विस के बाद बाहर निकल जाए, हर सर्विस पर हम उनको हटा दें। ऐसी बवासीर चीज को इंजन के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो जो हीरो है ना भाई, इसकी एक्सटेंट, इसमें बाहर से ही ऑयल फिल्टर चेंज करने का प्रावधान दे रखा है। अगर कोई बंदा सर्विस कराता है तो साथ में इस ऑयल फिल्टर को बदल दे और उसकी बाइक अंदर से नीट एंड क्लीन हो जाएगी। क्योंकि वो जो इंजन का जो पूरा का पूरा गाद जो होता है ना, जो डिपॉजिट होता है, वो उस ऑयल फिल्टर में ही तो जमा होता है। और अगर आप उसको हर सर्विस पर अगर आप उसको बदलवा दोगे ना, तो कितना बढ़िया रहेगा, आप ये सोचो। और यही चीज तो आगे टीवीएस की अपाचे और जितने भी हाई एंड सीसी बाइक है, हाई एंड सीसी भी नहीं बोलूंगा यार, हर आजकल तो हर एक बाइक में यही आ रहा है कि आप बाहर से ऑयल फिल्टर बदल दो और आपकी बाइक की जो सर्विस है और उसकी लॉन्जिविटी है ना, वो और बाइकों से ऊपर बनी रहती है। ऑन द कॉन्ट्रारी, लेकिन जो भाई टीवीएस की जो रेडर है ना भाई, इसमें मेरे को यही चीज अच्छी नहीं लगी। इन्होंने इसमें बाहर से ऑयल फिल्टर चेंज करने का ऑप्शन दे ही नहीं रखा। अगर आपको चेंज करना होगा, आपको क्लच खोलना पड़ेगा, इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर होता है, आपको वो चेंज करना पड़ेगा, आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा, जो कि अमूमन प्रैक्टिस में नहीं लाया जाता है। लोग अपना ढंग से बाइक का ध्यान तो रख नहीं पाते। तो मैं क्या लगता है उस सर्विस के लिए, उस चीज की क्लीनिंग के लिए वो पूरा क्लच कवर खुलवा देंगे? नहीं खुलवाएंगे दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं खुलवाएंगे। तो मुझे इस बाइक में ये चीज अच्छी नहीं लगी, इन्होंने बाहर से ऑयल फिल्टर बदलने का प्रावधान नहीं दिया। दूसरी चीज जो मेरे को हीरो में ही अच्छी लगी, इन्होंने यहाँ पर किक भी दिया है। वहां इन्होंने किक नहीं दी है भाई। तो सबसे बड़ी बात ये भाई, एक 125 सीसी का ऐसा सेगमेंट है जो एक ना मतलब कम्यूटर सेगमेंट है यार। अगर आप उसमें भाई किक दे दोगे तो आपकी कौन सी आफत आ जाएगी भाई। ऐसा कोई हाई एंड बाइक तो आपकी है नहीं जो बाइक केवल और केवल R15 हो कि आप केवल सेल्फी दोगे, किक नहीं दोगे। आपको देना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ 150 सीसी के अंदर अंदर आपको किक मिलनी चाहिए भाई साहब। और जो हीरो ने करके दिया है, यही कुछ बेसिक सी चीजें होती है यार। कोई बंदा इन चीजों को ध्यान में रखे ना, तो वो उसकी ट्रू यूएसपी समझ सकता है, जो कि हीरो ने करके दिखाई है। तो इंजन के मामले में बात करूं ना, पावर परफॉर्मेंस के मामले में टीवीएस की रेडर आगे निकलेगी, ये जरूरी है। लेकिन थोड़ी बहुत इंजन की लॉन्जिविटी और जो किक के मामले में ना, वो भाई हीरो की पास है, वो टीवीएस के पास नहीं है। ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगी हीरो में, ठीक है। एक बात और जो मेरे को टीवीएस की रेडर में अच्छी लगी, वो सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, ये भाई उसके अंदर ना आपको ऑयल कूल्ड का भी सिस्टम दे रखा है। आपने टीवीएस की रेडर के अंदर जो क्लच की साइड है ना, आप उसमें फिन्स देखे होंगे छोटे छोटे। वो फिन्स और कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है सजावट के लिए बना रखे हो, सजावट के लिए नहीं है। उसके अंदर से एयर पास होती है, क्योंकि उसके अंदर से ना इंजन ऑयल सर्कुलेट होता रहता है, तब जाके वो अंदर सर्कुलेट होता है। तो जब चलती हुई हवा, जब बाइक आपकी रोड पर भागेगी ना, तो जब वो हवा उसमें पड़ेगी तो आपके इंजन को ना थोड़ा बहुत ठंडा करने में मदद करेगी। तो इस तरीके से टीवीएस की रेडर एयर कूल्ड प्लस ऑयल कूल्ड, ये दोनों तरीके से बन जाती है। लेकिन ये केवल और केवल एयर कूल्ड बनेगी। बट चलो ठीक है, सबकी अपनी अपनी यूएसपी है, ठीक है। और अलग चीजों से मैं हटके बात करूं तो भाई हीरो का जो लुक बनाया इन्होंने, और जो मतलब आगे का जो सेटअप है, प्रोजेक्टर सेटअप है ना, और जो उसके ऊपर चोंच वाली डीआरएल है, ये बहुत अच्छी लग रही है भाई। एक बार आप अगर दोनों बाइकों को लेने की सोच रहे हो ना, दोनों के शोरूम जाना, उनको एक्सपीरियंस करना, और तब आप पता लगा पाओगे दोनों में क्या अच्छा है क्या नहीं। और एक बात और, दोनों ही में ही आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन जो हीरो की आती है उसमें आपको थोड़ी सी स्प्लिट सीट, आपको स्पोर्टी फील देगी। भाई हीरो ने ना काम इसके लुक्स पे ही किया है, इसको इस तरीके से बनाया कि मेरी बाइक 150 से लेके 160 या 170 सीसी के सेगमेंट की बाइक देखे, पूरा एस्थेटिक लुक में कंपनी ने पूरा बदलाव कर दिया है। तभी तो इतने चौड़े चौड़े टायर दिए, और किस बात के टायर दिए भाई, नहीं तो कोई इतना मतलब हो नहीं पाता है कि आप 125 सीसी के सेगमेंट में आप इतने चौड़े टायर दे दो। केटीएम की बात मत करना, उसकी प्रजाति अलग है, मैं फिर बोल दे रहा हूं, वो अलग जीव जंतु है भाई, ठीक है। तो दोस्तों मेरी निगाह में ये वो सारे पॉइंट है जिनको अगर आप कंसीडर करोगे तो आप एक अच्छी बाइक चूज करने में आपको बहुत ज्यादा मदद होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे मेरे सारे पॉइंट्स, जो मुझे लगा कि भाई ये पॉइंट्स आपको बताने काफी आवश्यक है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके भाई जरूर बताइए। और इसी तरीके की ऑटोमोबाइल न्यूज के लिए या किसी भी तरह की बाइक और कार से रिलेटेड बेसिक जानकारी के लिए ना, अगर आपको कोई बात जाननी है तो भाई मेरे से संपर्क करो ना, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो शायद अमूमन कोई रिप्लाई आपको नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देख लिया तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करे बिना तो यहाँ से भाग मत जाना। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।